बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोग का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है और लगातार मैं आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, एक एक घंटा का वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट हल करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी टाइप का पेपर देखने को मिलेगा, इसी टाइप का मतलब जो भी क्वेश्चन इसमें है हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी टाइप को आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस सेट हल करने से ये फायदा होता है कि आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो बिल्कुल भी डरेंगे नहीं और सारा कुछ कर आएंगे। ठीक है, और कैसे सॉल्व करना है, कैसे हल करना है, सब कुछ मैं डिटेल्स में बताना हूँ, तो इस प्रैक्टिस सेट को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो बहुत ही गलती करेंगे, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आएंगे, यही प्रश्न आएंगे, इसी टाइप के प्रश्न आएंगे, मतलब सेम टू सेम ऐसा ही आने वाला है प्रश्न। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए एक एक करके मैं बताता हूँ। कल ये वाला प्रैक्टिस सेट मैंने हल करा दिया है, अब आज बारी है इस वाले प्रैक्टिस सेट का। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को पता है कि मानसिक योग्यता में आप लोगों को टोटल 10 चैप्टर से एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन, 10 चैप्टर से 40 क्वेश्चन लिए जाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत का 40 क्वेश्चन आप लोग का रीजनिंग करेगा यानी मानसिक योग्यता करेगा। तो फर्स्ट वाले भाग करके खंड 1 देता है, खंड 2, खंड 3, इस बार आप लोग का भाग 1 भाग 2 करके ऐसे करके देगा। तो ये देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है कि आप लोग को पता है कि भाग 1 में आप लोग को कहता है ये है कि सबसे अलग आकृति इसमें से ढूंढ कर हमें बता दीजिए। तो सबसे अलग आकृति इसमें से कौन सा है, तो कमेंट कीजिए फटाफट। इसमें से सबसे अलग आकृति आप लोग का कौन सा है, तो ये देखिए तीसरा वाला सबसे अलग आकृति है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये है गोला तो ये भी गोला है, ये है इस टाइप का तो ये भी इस टाइप का है। ठीक है, बट ये वाला है ना, तो ये वाला देखिए इस टाइप का है, इस टाइप का है। ठीक है, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। ये भी मतलब ये वाला फिगर ऊपर वाला फिगर ये वाला फिगर से मैच कर रहा है, लेकिन ये वाला फिगर इस वाले फिगर से मैच नहीं कर रहा है। जैसे जोड़ा है ना, एक गोला दो गोला, एक त्रिभुज एक त्रिभुज ऐसे करके है, तो ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है इसमें सबसे अलग आकृति, तो इसमें सबसे अलग आकृति देखिए कैसे पहचानेंगे। इसका 4 कोना है तो 4 को गुणा का चिन्ह दिया है, इसका 3 कोना है तो 3 को गुणा का चिन्ह दिया है, इसमें जितने कोने हैं उतने गुणे का चिन्ह दिया है, बट इसमें जितने कोने हैं उतना नहीं दिया है। तो चौथा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कैसे पहचानेंगे, इसको कैसे पकड़ेंगे। ये देखिए सबसे पहले देखिए किसी में बिंदु है, नहीं है, किसी में बिंदु नहीं है, बस इसमें बिंदु है, तो दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। इसको कैसे पकड़ेंगे, सबके बाहर की तरफ एक ही आकृति है जो सबसे अलग है। तो यहाँ पर देखिए सभी में क्या है, सभी में आप लोगों का चौथा है ना, चौथा का आप लोग का देखिए सभी में है, ये जो भी है आप लोग का ऐसे बाहर नहीं निकला है, पहला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सभी में अंदर की तरफ है, ये वाला ये वाला ये वाला, बट इसमें थोड़ा सा बाहर निकल गया है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग समझ गए होंगे। चलिए खंड 2 पर पहुंचते हैं। खंड 2 में आप लोगों को क्या करना होता है, खंड 2 में आप लोगों को सेम टू सेम फिगर ढूंढना होता है। जैसे ये फिगर है ना, तो इसके जैसे फिगर इसमें कौन सा है। ठीक है, तो ये फिगर है, इसके जैसे फिगर इसमें कौन सा मैच कर रहा है, तो इसके जैसे फिगर आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें फिगर ये वाला मैच करेगा ए नंबर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ऐसे मैं करता हूँ, ऐसे आप लोग वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, बट नो प्रॉब्लम, नहीं भी देखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन का है, इसी टाइप का पेपर में पूछेगा बच्चों, इसी टाइप का। बिल्कुल भी आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपने कितना सही कर दिया है। ठीक है, ये देखिए इसके जैसे फिगर कौन सा मैच कर रहा है, तो देखिए ए है उल्टा जेड है, तो इसमें देखिए ए है उल्टा जेड है, ए इसमें भी इसमें भी इसमें भी, बट इसमें देखिए ये वाला एस देखते हैं तो इसमें भी एस है। देखिए ये तो गलत हो गया, नहीं ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, नहीं ये गलत हो गया, ये 3 में अब देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए उल्टा टी है, इसमें उल्टा टी है, बट इसमें सीधा टी है, तो इस दो में ऑनली देखेंगे। अब देखिए इसको चलिए देखते हैं, ये भी सही है भाई साहब, इसको ये भी सही है, इसको एल को यहाँ पर देखेंगे, एल से पकड़ाएगा, एल यहाँ पर देखिए, एल यहाँ पर इसके जैसे सेम दूसरा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, दूसरा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 6वां का दूसरा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए एल है, तो इसमें देखिए एल कौन है, ये दूसरा फट से पकड़ा गया कि 7वां का दूसरा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें देखिए ये वाला आकृति सेम ढूंढना है, तो ये देखिए इस छोटे से तीर वाले पे ध्यान देंगे। ठीक है, छोटे से तीर वाले पे ध्यान देते हैं हम लोग, तो ये ऐसे मुड़ा है। ठीक है, ये देखिए ए देखिए ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, पहला का 8वां का पहला राइट आंसर हो जाएगा। अब खंड नंबर 3 में पहुंचते हैं। खंड नंबर 3 में क्या कहता है, जैसे कोई टुकड़ा दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई फिगर बना हुआ है। ठीक है, ये कोई फिगर बना हुआ है, इसका 4 हिस्सा कर दिया गया। ठीक है, तो यही वाला हिस्सा हम लोगों से क्या करता है, पूछता है। क्वेश्चन में यही वाला हिस्सा हम लोगों से क्या करता है, पूछता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला। ठीक है, ये वाला हिस्सा हम लोगों से पूछता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो टुकड़ा टूटा हुआ है ना, तो इस टुकड़ों को कौन सा इसमें से टुकड़ा मैच करेगा, तो देखिए बच्चों इस वाले टुकड़ा से हम लोग मैच कराएंगे। कौन सा वाला, इस कोने वाला टुकड़े से हम लोग मैच कराएंगे, इस कोने वाले टुकड़े से। तो इस कोने वाले टुकड़े से कौन सा मैच करेगा इसमें, देखिए फटाफट देखिए, तो ये तीसरा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला देखिए 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन में देखिए इस वाले फिगर से हम लोग मैच कराएंगे, इस वाले फिगर से। तो इस वाले फिगर से कौन सा मैच कर रहा है, पहला तो हमारे हिसाब से मैच कर रहा है, तो पहला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इस वाले फिगर से मैच कराएंगे। तो इस वाले फिगर से कौन सा मैच कर रहा है, इस वाले फिगर से भाई साहब मैच कर रहा है आप लोग का दूसरा। ठीक है, तो दूसरा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्राह्मा क्वेश्चन, इस वाले फिगर को कौन सा मैच करेगा, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप लोग को डिस्कलर में दिख रहा होगा, बट नो प्रॉब्लम, अंधेरा भी है और प्लस में ये थोड़ा फोटोकॉपी जो है ये वाला तो आप लोगों का थोड़ा सा चटक टाइप का नहीं आया है। ठीक है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ब्राह्मा। तो ब्राह्मा का राइट आंसर मैं बता देता हूँ बच्चों, ब्राह्मा का दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं दिखा नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा। ठीक है, जो दिख रहा है उसको कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, कैसे क्वेश्चन को पकड़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को हर एक डिटेल्स में पता चलेगा मैं कैसे पकड़ रहा हूँ, इस बात को फोकस कीजिएगा। ये नहीं कि मतलब भाई साहब इसको ऐसे हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है। मेरे माइंड को पकड़िए कि मैं कैसे क्वेश्चन को पकड़ रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे पकड़ूंगा, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में जैसे ये नाचेगा, ठीक है, ये नाचेगा, ऐसे नाचेगा, देखिए ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा फिगर, ये ऐसे नाचा तो ये चला गया यहाँ पर खड़ा हो गया, फिर ये ऐसे नाचा तो ये, अब इस बार नाचेगा ना तो ये नीचे आ जाएगा। कहाँ आएगा बच्चों, नीचे आएगा। तो देखिए नीचे आएगा तो ये वाला भाग जो गोला वाला है, देखिए इस फिगर के माध्यम से समझाते हैं आप लोगों को। ठीक है, देखिए ये वाला फिगर जो है ना, ये वाला, ठीक, ये वाला गोला है, ठीक है, ये वाला तीर है। जब ये नाचेगा तो ये तीर इधर आ जाएगा इस साइड में और गोला इस साइड में आ जाएगा। तो देखिए तीसरा राइट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दूसरे पे कर देते हैं ट्रिक। ठीक है, तो तीसरा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी घूम रहा है, ठीक है, ये देखिए ये घूम रहा है ऐसे, तो इधर इस टाइप का बना हुआ है, यहाँ पर टी है तो इस टाइप का बना हुआ है, ओ है तो इस टाइप से बना हुआ है। यानी कि तीर इधर है, एक बार ऊपर है, एक बार इधर है, किधर नहीं है, नीचे की तरफ नहीं है। तो इस बार हम लोग का नीचे की तरफ आएगा, लेकिन ध्यान रहे कि अक्षर बदल रहे हैं, एस टी, उसके बाद ओ, उसके बाद क्या बदलेगा, आर बदलेगा। तो यही आप लोग का राइट आंसर होना चाहिए। 14वां का पहला राइट आंसर होना चाहिए, तो 14वां का पहला राइट आंसर सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कैसे हो रहा है, पहले ये क्या किया है, इसको उलाट दिया है। ठीक है, गोला नीचे है तो गोला को ऊपर कर दिया है, त्रिभुज को बीच में ला दिया है, इसको इधर कर दिया है। तो इस बार क्या करेंगे, त्रिभुज को ऊपर करेंगे, इस वाले को बीच में ला देंगे। ठीक है, इस वाले को, हाँ इस वाले को बीच में ला देंगे। जैसे ही देखिए हम बना देते हैं, ये देखिए गोला है तो ऊपर गया है, फिर त्रिभुज बीच में आ गया है, तो फिर ये त्रिभुज है तो इसको ऊपर भेज दीजिए, और उसके बाद ये है तो इसको बीच में ला दीजिए। ठीक है, ये मैंने बना दिया। ठीक, उसके बाद ये जो है इसको तो मैंने बीच में ला दिया, गोला है वो नीचे आ जाएगा। यही ऑप्शन जहाँ भी दिखेगा वो इसको ट्रिक करेंगे। तो देखिए ये दूसरा राइट आंसर दिख रहा है। ठीक है, तो शायद आप लोगों का 15 का दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, दूसरा राइट आंसर। 16वां अब चलते हैं। 16वां क्वेश्चन आप लोगों का काफ़ी ईजी है। क्या कर रहा है, पहले क्या किया है भाई साहब, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये त्रिभुज है तो त्रिभुज को बाहर निकाल कर ये गोला कर दिया है। अब इसको बाहर निकाल कर हम लोग गोला कर, देखिए ये है कोई अंदर है, ठीक है, ये त्रिभुज है। अब इसको क्या किया है, त्रिभुज को बाहर निकाला है, एक गोला को पेश दिया है। इसमें अंदर से बाहर से ओनली एक काम किया है, एक गोला को ला दिया है। तो इसको अंदर जो है इसको हम लोग बाहर करेंगे, लेकिन ध्यान इस बात का रखेंगे कि एक अपने तरफ से क्या लाएंगे, गोला लाएंगे। तो यही आप लोग का राइट आंसर होगा, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह माइंड लगाना है, कैसे वो किया है वही पकड़ लेना है, ओनली क्या पकड़ना है, वो कैसे किया है वही पकड़ लेना है। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर गुणा हो गया, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी गुणा आप लोग का हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मोड़ेगा। ठीक है, तो 17वां का राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, 17वां का आप लोग का पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो गुणा में बदल जाएगा, और एक बार थोड़ा सा ये नीचे की तरफ नाचा है। देखिए जैसे तीर पहला का ये ऐसे है तो ऐसे हो गया है। अब जब ये वाला तीसरा नंबर ऐसे है तो ये थोड़ा सा क्या होगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस था, ये वाला प्लस था तो ये वाला गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नाच रहा है। ठीक है, नाच रहा है भाई साहब, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 4 हो गया, 4 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद क्या होगा, 6 होगा। तो 6 वाला देखेंगे किस में है, तो 3 3 6 इसमें भी है, लेकिन इसमें 2 लकीर दे दिया था, इसको काउंट नहीं करेंगे। इसमें 1 है बट इसमें 5 ही है। इसमें देखिए 3 3 6, ये हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर तीसरा। ठीक है, इसको किसी में सटाया है, नहीं सटाया, ये वाला भाग किसी में नहीं सटाया है। ठीक है, ये वाला भाग किसी में नहीं सटाया है। ठीक है, तो इसीलिए सटाएंगे नहीं। ये भी देखिए, ये और ये में कन्फ्यूजन था कि इसमें कौन सा होगा, तो ये आप लोग का तीसरा हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें सटाया नहीं है। ठीक है, अब इस वाले को देखते हैं। इस वाले में गोला कर दिया है, फिर ले आकर इसमें तोड़ा है, फिर इसमें जब गोला किया है तो गोला से इसमें आया है,
तो फिर गोले से इसी में जाएगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। गोला से त्रिभुज में बनाया तो गोला से इस बार भी त्रिभुज में बनेगा, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे, ये देखिए ऐसे नाच रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे नाच रहा है। कैसे नाच रहा है, पहले तीर ऐसे था, फिर तीर ऐसे हो गया, फिर तीर ऐसे हो गया, तो फिर इस बार तीर कैसे होगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा या चौथा में कौन सा राइट होगा, इसी में हम लोग को पकड़ना है, ठीक है। तो चौथा में क्यों नहीं चौथा होगा, देखिए यहाँ पर क्या किया, इसको जोड़ दिया, बट इसमें जोड़ना नहीं है, अलग होना चाहिए बीच वाले भाग को, देखिए, ठीक है। तो आप लोगों को पकड़ में जरूर आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दर्पण वाला है, जो कि बहुत ट्रिक के साथ हम बताते हैं इस क्वेश्चन को, और जो स्टूडेंट हमारा हर एक वीडियो देखता होगा उनको पता होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है बच्चों, इसका मतलब होता है शीशा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, शीशा लगा हुआ है। आपके सामने अगर शीशा लगा दिया जाए तो आपका उसमें चेहरा दिखता है, ठीक है। बट उसी शीशा में किसी अक्षर को लेकर जाइएगा, जैसे ABCD है, या कोई मतलब कोई भी चीज़ लेकर जाएंगे तो वो दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। यानी जो भी उसमें इमेज बनेगा, यानी कि वो फोटो बनेगा, वो उल्टा बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये इधर लिखा है WHITE। तो आप लोग एग्जाम में जाइएगा ना तो कुछ मत कीजिएगा, क्या कीजिएगा, पेपर पर क्या करना है, ऐसे ये मान लीजिए पेपर है, ठीक, ये क्वेश्चन है, ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक, इसके जैसे दिख रहा है ना। अब ये क्या करेंगे, इसको आप लोग क्या करेंगे, उगा देंगे। उगाने का मतलब समझ रहे हैं ना, चटक कर देंगे इसको, ठीक है, चटक कर देंगे, यानी कि इस पर पेन को काफ़ी तेज़ी से और गड़ा कर चला लेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। वैसे अगर घर पर आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो ये ट्रिक लगाइएगा, अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, ऑनली देखते ही आप लोग आंसर बता देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दर्पण जब इधर लगाए ना तो ऐसे पलटेंगे, कैसे पलटेंगे, ऐसे पलटेंगे, ऐसे, समझ में आ रहा है ना। तो इसको चलिए हम लोग ऐसे पलट लेते हैं, तो ये रहा जादू, ठीक है, ये आप लोग का जादू हो गया। तो ये देखिए W हम लोग का ऐसे बना है, उसके बाद क्या है, उसके बाद W के जस्ट बाद H है, तो H हम लोग का ऐसा बना है, फिर I हम लोग का ऐसा बना है, फिर हम लोग का T ऐसे बना है, फिर हम लोग का E ऐसे बना है। यही जहाँ ऑप्शन में दिखेगा हम लोग वहाँ पर ट्रिक कर लेंगे। ये है ट्रिक, दर्पण वाले क्वेश्चन का ये है ट्रिक। तो देखिए किस में दिख रहा है, तो ये वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। हमको तो तीसरा में दिख रहा है भाई साहब, आपको किस में दिख रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर हम बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग इमेज बना लेते हैं, ठीक है। वीडियो लंबी होगी बट देखते रहिएगा, ठीक है। वीडियो को आप लोग को छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि इसमें मैं ओनली क्या बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ बच्चों, जो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, ठीक है। ये मैंने बना लिया इमेज, चटक करके ही बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको देखिए अच्छे से क्या मैं जो ट्रिक बताया हूँ वो सत्य हो रहा है, इस वाले क्वेश्चन पर आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। ये मैंने कर लिया, ठीक है, इसी से ये जुड़ा है, ऐसे आया है, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया, ठीक है। आप लोगों को ओनली ऐसे फिगर हम इस पे बना रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, पेपर पर, उसी पर पेपर पर ही वर्क कर लेना है, ठीक है। पेंसिल से कीजिएगा बच्चों, और इसके साथ में रबड़ भी लेकर जाना है, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो इसको मैं गुणा का चिन्ह बना देता हूँ, ठीक है। ये देखिए इसके जैसे फिगर बना लिया। अब मैंने बताया है ना कि ऐसे पलटना है, ऐसे पलटना है, ठीक है। तो ऐसे चलिए मैं पलट देता हूँ, तो ये मैंने पलट दिया। अब इस फिगर को हम उगा देते हैं, ठीक है। वैसे में आप लोग ऑप्शन में दिख जाएगा, वैसे कैमरा में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम जब उगा देंगे तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखने लगेगा, ठीक है। ये मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए यही वाला फिगर भाई साहब जिसकी खातिर ये देखिए कहते हैं ना, एक कहावत है कि जौना खातिर अलगा भइनी उहे मिलल बा खरा। मतलब हम सोच रहे थे कि इस पेपर पर थोड़ा सा भी मतलब इधर उधर का मिस्टेक ना आए, बट मैंने जब से इसको उगाया और ऐसे करके उगाया तो ये भाई साहब इसका क्या बोलते हैं, कलर नीचे आ गया। अब देखिए यही आंसर मैच कराएंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ये देखिए ये ऑप्शन देखिए यहाँ पर था, कलर था, ठीक है। तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है किससे, ये दूसरा वाला ऑप्शन से मैच कर रहा है शायद, हाँ भाई साहब इसी से मैच कर रहा है, ठीक है।
तो दूसरा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह कर लेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर तीसरा हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा, 6 वैसे है तो ऐसे पलट जाएगा, यानी कि दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 28 का दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन यानी कि एक कटिंग पिटिंग वाला है, इसी में जो झंझट होता है वो होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे किसका, कैंची का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए कैंची का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहा कैंची और ये रहा आप लोगों का कागज़। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको देखिए भाई साहब, मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसको तो उड़ाया, साथ में उतना ही एक्स्ट्रा कर ही दिया काम। ठीक है, ये रहा आप लोगों का हो गया। ठीक है, वीडियो लंबी होगी बट वीडियो कंप्लीट देखिएगा। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है काफ़ी कुछ सीखने को मिलता होगा उसको। ठीक है, ये देखिए, ओ भाई साहब सर्कल है ना, इसको हम लोग गोला की कटिंग में कट करेंगे। बच्चों एक बार मैं बात बता दूं, बहुत ही रेयर केस में आप लोगों का ये क्या बताते हैं, गोला वाला इमेज देगा आप लोगों को कटिंग पिटिंग में। नहीं तो हमेशा क्या देता है, आयत देता है, वर्ग देता है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन देता है। लेकिन मैं ये प्रैक्टिस सेट इसीलिए हल करा रहा हूँ कि शायद इस क्वेश्चन से टकराव आपका हो जाए तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने ऐसे गोला कर दिया। ठीक है, दिख रहा है ना, बिल्कुल वीडियो में HD क्वालिटी में दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो सेटिंग में जाकर HD क्वालिटी में वहाँ से आप लोग अपना क्वालिटी को सुधार कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ये होता है ऐसे मोड़ा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग मोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने मोड़ दिया। ठीक है, अब ऐसे कर रहा है, ऐसे मोड़ दीजिए भाई साहब, तो ऐसे मैंने मोड़ दिया। अब एक कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर पेज ले लेते हैं, नहीं तो हमारा ख़राब होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये कह रहा है कि आप यहाँ पर क्या कीजिए कि यहाँ से आप कट कर लीजिए इतना वाला हिस्सा। ठीक है, और यहाँ से आप इतना वाला हिस्सा कट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग कट करते हैं। कैंची भिड़ाएंगे यहाँ पर। ठीक है, वीडियो में आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीक़ा से दिख रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, एकदम आप लोगों के सामने ही सब कुछ कर रहा हूँ। दर्पण वाले क्वेश्चन आप लोगों के सामने तो किया नहीं जाता है, बहुत सारे लोग डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, खुद ही समझते हैं वो लोग, आपको तो समझ आते नहीं है। तो ये रहा, हम लोग कर दिए। ठीक है, शायद इसका आंसर गलत है या सही है, पता नहीं, ऐसे कट किया है या कैसे कट किया है। ठीक है, अब देखिए ये रहा इस टाइप का इमेज। ठीक है, इस टाइप का, हाँ हाँ, इस टाइप का। नहीं भाई साहब, ये कैसे हो गया, ऐसे था ना, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए इस टाइप का फिगर मैच कर रहा है ना, बिल्कुल मैच कर रहा है। अब इसी को ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो एक देखिए भाई साहब, क्या मैजिक है भाई साहब। तो ध्यान इस बात का रखना है ना बच्चों। देखिए ये क्या किया है, चारों ऑप्शन में एक ही जैसे डाला है, लेकिन पकड़ना है आपको इस वाले फिगर से। देखिए इसमें क्या हुआ है, ये वाला जो बना हुआ है ना, ये वाला हिस्सा वीडियो में दिख रहा है ना, ये वाला, तो ये वाला इतना बड़ा बना हुआ है। ठीक है, तो बड़ा वाला पर ही ट्रिक करेंगे, यानी कि ये वाला एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे इसी तरीके से कोई सिखा नहीं सकता है। इसी तरह कट करके सारा का सारा डिज़ाइन आप लोग खुद से चेक करेंगे। ठीक है, वैसे आप लोग का प्रैक्टिस होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1। 29 नंबर का क्वेश्चन का सोल्यूशन 1। ठीक है, और 30 नंबर का तीसरा हो जाएगा, 30 नंबर का तीसरा हो जाएगा, और 31 नंबर का भी तीसरा हो जाएगा, 31 नंबर का भी तीसरा हो जाएगा। आप लोग नोट करते चलिएगा और अपना आंसर शीट मिला दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक दीजिएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का राइट आंसर चौथा हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, डायरेक्ट 33 नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा मैजिक के साथ आप लोगों के। ये देखिए, इसका समझने का मतलब समझ लीजिएगा, इसको पढ़ने से मतलब नहीं है, इसको पढ़ेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा। वैसे में देखिए इसको कैसे करेंगे, ये कोई टुकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, टुकड़े से इसमें जोड़कर बना रहा है। तो सबसे पहले हम लोग टुकड़े को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हैं। तो इसमें देखिए किसमें 6 टुकड़े यूज किए गए हैं, तो लमसम इसमें तो 5 टुकड़ा यूज किया गया है। ठीक है, इसमें 5 टुकड़ा, तो ये आप लोग का डी नंबर राइट आंसर गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने टुकड़े, 6 सही हो सकता है। ये 2 3 4 5 है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा आप लोग 1 2 3 4 5, ये भी गलत। भाई साहब इसी ट्रिक से ही मैजिक काम कर गया, हम लोग का राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। क्यों होगा, क्यों तीसरा होगा, 3 3 6 यूज किया गया है। इसमें कितना यूज किया गया है, ओनली भाई साहब 5 ही यूज किया गया है।
इसमें भी ओनली क्या की है 1 2 3 4 5 ही यूज किया गया है, बट इसमें 6 यूज किया गया है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। पहला काम आप लोगों को ये करना है कि इसको काउंट कर लेना है टुकड़े को, और इसमें गिन लेना है कि इसमें 6 टुकड़े से बनाया गया है, ठीक है। और ये भी मतलब समझिए चारों ऑप्शन में 6 टुकड़े से बनाया गया है, फिर टुकड़े को मैच कराना है, ठीक है। अभी आएगा उस टाइप का आगे क्वेश्चन। देखिए जैसे में ये है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि इस टुकड़े से बने हुए आकृति को हमें बता दीजिए। तो 1 2 3 4 5 टुकड़े हैं, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए सबसे पहले टुकड़े काउंट कर लेते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा ही टुकड़ा यूज किया गया है। देखिए 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 4 5 6 7 8 टुकड़ा 9 टुकड़ा, इसमें 9 टुकड़ा। तो ये आप लोग का पहला गलत हो गया। 1 टुकड़ा इसमें भी, ये भी गलत हो गया भाई साहब, ठीक है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। ये वाला फिगर आप लोग का हो सकता है कि सही हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देख सकते हैं ना, फटाफट आंसर आ रहा है। 34 का चौथा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह 35 को करेंगे तो 35 का राइट आंसर कौन सा होगा, कमेंट कीजिए फटाफट। 35 का राइट आंसर कमेंट कीजिए। 35 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का पहला, ठीक है। 36 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दूसरा, ठीक है, 36 का दूसरा। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का काफ़ी ईजी है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आप लोग को सोच नहीं रहा हूँ कि आप लोग का टाइम बर्बाद करूँ, ठीक है। इसके बाद आप तुरंत नेक्स्ट वीडियो देखिएगा मेरा जाकर या किसी और का जाकर, ठीक है, यानी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये अगर तो उतना अच्छा से दिख नहीं रहा है, इसमें आप लोगों को ओनली ये खोजना होता है बच्चों कि ये फिगर जैसे मान लीजिए है, मैं दूसरा एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है। ये मैंने फिगर बना लिया, अब हमको बताना ये 4 ऑप्शन है, ए बी, रुकिए कलर पेन का यूज करेंगे। ये आप लोग का ए हो गया, ये आप लोग का बी हो गया, ये आप लोग का सी हो गया, ये आप लोग का डी हो गया, ठीक है, डी हो गया। ये आप लोग का ऑप्शन है, क्या है, ऑप्शन है, ठीक, ऑप्शन है। अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि हमें आप बता दीजिए ये वाला फिगर, नहीं ये वाला किस में छिपा हुआ है, तो आप लोग बताएंगे भाई साहब डी नंबर। डी नंबर पर आप लोग ट्रिक कर देंगे। वैसा ही इसमें भी करना है बच्चों, कुछ नहीं है, ये वाला फिगर किस में छिपा हुआ है वही ढूंढना है हम लोगों को। लेकिन इसमें थोड़ा सा उटपटांग टाइप का दिया है। मैं जितना सिंपल पूछा हूँ उतना सिंपल तो दिया नहीं है। तो भाई साहब सिंपल इसलिए पूछा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इसका कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला फिगर किस में है, ये वाला फिगर हम लोग मैच कराएंगे भाई साहब। 37 नंबर क्वेश्चन का फिगर किस में है, फटाफट हमको आंसर कीजिए फटाफट। तो 37 नंबर क्वेश्चन का फिगर आप लोगों को 4 में दिख रहा है, कहाँ कैसे, तो ये देखिए मैं बताने का प्रयास करूँगा। ये पहले नंबर ऐसे आया है, फिर ऐसे आया है, फिर ऐसे आया है, ठीक, फिर ऐसे भी आया है, ऐसे भी आया है, इसी में मैच करेगा चौथे में, ठीक है। काफ़ी ध्यानपूर्वक देखेंगे तो वीडियो को रोक दीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा। ये वाला फिगर किस में है, 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन का फिगर आप लोगों को, इसमें तो भाई साहब होगा नहीं, इसमें भी नहीं होगा, तीसरे में देखते हैं, तीसरे में शायद, इसमें भी नहीं होगा, चौथे में नहीं, देखिए तीसरा में एक बार आ जाते हैं, तीसरा में आप लोगों का होगा। क्यों होगा, तो देखिए ये बीच में ही मैच कर रहा है, बीच में ही मैच कर रहा है, आप लोगों का राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 39 नंबर क्वेश्चन खोजिए। इस देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, काफ़ी टॉप क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो इतना टॉप क्वेश्चन शायद आप लोग का ना पूछे, इससे इजी पूछेगा, बट एक क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग का माइंड का विकास होगा। तो माइंड का जैसे ही विकसित करेगा तो आप लोग इजी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 39 नंबर क्वेश्चन पे थे ना, 39 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का इसमें फटाफट खोज लीजिए भाई साहब, यही दिख रहा है ना, शायद यही दिख रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन का तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अंकगणित। अंकगणित का मतलब क्या होता है, गणित वाले क्वेश्चन पे आते हैं भाई साहब। काफ़ी मैजिक तो हम लोग कर लिए। यहाँ पूछ रहा है 3 8 6 8 5 में 8 के स्थानीय मानों का अंतर होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है 3 8 6 8 5, तो इसमें कितने 8 दिख रहे हैं आप लोगों को, ये एक 8 दिख रहा है, ये एक 8 दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों का स्थानीय मान निकालेंगे। तो स्थानीय मान, हिंदी पर ध्यान मत दीजिएगा, हिंदी गलत हो सकता है, ठीक है, ये बड़ी का मंत्र रहेगा। तो स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा आप लोगों का, स्थानीय मान निकालेंगे तो 8 है, तो 8 गुणे हम लोग क्या करते हैं, इधर 1 है तो 1 से गुणा करते हैं, इक्वल टू क्या आएगा, 8 आएगा। नहीं, इसको 0 मानते हैं, इसको 1 मानते हैं। 10 से गुणा करेंगे हम लोग तो ये 80 आएगा, ठीक है। देखिए इसको 1 मानेंगे, बाकी सबको 0 मानेंगे, तो 8 गुणे 1 और 3 को 0, ठीक है, इक्वल टू 8000, ठीक है। ये देखिए अंतर का मतलब होता है 8000 लिख दिए, बड़ी में से छोटी को घटा देना, ठीक है। तो बड़ी में से छोटी को घटा लीजिए, तो 0 का 0, 8 में 10 में से 8 गया 2
यहाँ हासिल दिया था तो 9 हो गया, 9 यहाँ पर 7 हो गया, यानी 7920 आप लोग का राइट आंसर। तो ठीक है 7920 ये चौथा है। एक बात और, एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि अंकित मान में अंतर बता दीजिए। तो अंकित मान जिसका पूछेगा वो खुद स्वयं हो जाएगा, ठीक है, खुद स्वयं हो जाएगा। तो दोनों में अंतर कितना का है, 0 का अंतर है, ठीक है। तो 0 आप लोग का राइट आंसर, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग अंकित मान भी सीख गए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है 21 के बराबर है, तो ये देखिए 5.05 प्लस 55.55 प्लस 10.1, ठीक है। कोष्टक से मतलब नहीं है, तीनों को एक साथ लिख कर जोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि सारा चिन्ह प्लस में ही है। अगर माइनस में इधर उधर होता तो हम लोग पहले कोष्टक को हल कर लेते। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले सजातीय क्रम में लिख दीजिए। आप लोग को जिस स्टूडेंट को ये लिखना आ गया वो कर लेगा, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव, अब 5 है तो 5 5 5 5, ठीक है। उसके बाद क्या है, 10 है तो 10 को हम लोग इधर लिखेंगे, पॉइंट ऐसे लिखेंगे, ये हम लोग सजा दिए, ठीक है। 5/10 का 0 हाथ में 1, 5 1 6 6 1 7, और दशमलव के नीचे दशमलव, 5/10 का 0 हाथ में 1, 5 1 6 6 1 7, ठीक है, यानी कि 70.70 आया है, ठीक है। तो ये देखिए किसके बराबर है, ठीक है। तो 70.70, तो ये हम लोग को दिख नहीं रहा है, गलत किए हैं क्या, कहीं ना कहीं गलत किए हैं, रुकिए, ठीक है, ठीक है। 55.55 10.1, ठीक है। तो इसके साथ मैंने लिख दिया तो 0, 5 1 6 1 7, ठीक है। 5/10 का 0 हाथ में 1 6 1 7, ठीक है। 70, देखिए इसमें बट 70 दिख नहीं रहा है भाई साहब, कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो 66 पर ही ट्रिक कर दीजिए, ठीक है। इसका निकटतम मान पूछा है, बराबर है, तो ये तो मैंने जो आंसर लाया वो है नहीं, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो वैसे में नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट को रुक जाइए, 42 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का राइट आंसर पहला दिखा रहा है, ठीक है। 1 मिनट भाई साहब, ये भाग का चिन्ह है, ठीक है, भाग का चिन्ह है। यहाँ पे गलत यही हो रहा था कि यहाँ पर भाग का चिन्ह है, ठीक है। तो अब देखिए इसको कर लेंगे, राइट आंसर पहला आएगा, ठीक है, भाग का चिन्ह है। चलिए छोड़िए इस क्वेश्चन को, हम लोग आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। 1 सहित 3/7 और 2 सहित 1/3 को गुणनफल को 5 सहित 1/3 में घटाने पर मान प्राप्त होगा। देखिए ये क्या कह रहा है कि पहले इसको गुणा कर दीजिए, ठीक है, इसको क्या कीजिए आप लोग गुणा कर दीजिए, फिर से जो आंसर आएगा उसमें से इतना घटा दीजिए, ठीक है, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो इतना आप लोग तो करना जानते ही होंगे, कर लेंगे, बिल्कुल ईजी है। 7 1 7 7 7 3 10 10/7 हो जाएगा, 3 दूना में 6 6 1 7 7/3 हो जाएगा, और इनका दोनों का नीचे का नीचे गुणा, ऊपर का ऊपर गुणा, जो आएगा उसमें से 5 3 15 15 1 16 16/3 हो जाएगा, 16/3 ऐसे कर लेंगे आप लोग, घटा लेंगे, एलसीएम निकाल कर घटा लेंगे, काफ़ी ईजी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इसको कर रहा है, पहले इसको गुणा कर दीजिए, फिर इसमें से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 0.3 गुणे 0.09 गुणे 0.03, इसको हल कर लेंगे पहले, फिर इसमें क्या करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें भाग दे देंगे, किससे, 0.000 कितना 0 है, 4 1, इससे भाग दे देंगे, तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। जो आएगा तो निकटतम देख लेंगे या राइट आंसर आ जाएगा। 44 का राइट आंसर कौन सा होगा मैं बता देता हूँ, आप लोग खुद करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 44 का चौथा होगा, जो टॉप क्वेश्चन होगा वो मैं करा दूंगा आप लोग का, ठीक है। ये देखिए ये आप लोग का टॉप क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, शायद आप लोग का एक क्वेश्चन समझ में ना आए। तो देखिए n पर देखिए 2 पर m घात है गुणे 2 पर n घात है बराबर 32 है, ठीक है। अब कह रहा है m प्लस n बता दीजिए हम लोग का कितना होगा, ठीक है, m प्लस n बता दीजिए कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए 32 को आप लोग फैक्टर कर लीजिए, 32 को आप लोग फैक्टर कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। इतना तो आप लोगों को करना पता ही होगा। तो क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 2 दूना में 4 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इतना आया है। यदि हम लोग इसको ऐसे लिख दें कि 2 पर 3 घात गुणे 2 पर 2 घात, ऐसे लिख दें, तभी भी हम लोग का मान क्या आएगा, 32 आएगा, ठीक है। आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा, या ऐसे लिख दें 2 पर 2 घात गुणे 2 पर 3 घात, ठीक है, तभी हम लोग का आंसर क्या आएगा, 32 आएगा, ठीक है। यदि 2 पर हम लोग 1 घात लिखते हैं गुणे 2 पर 4 घात लिखते हैं, तभी हम लोग का आंसर 32 आएगा, ठीक है। कुल मिला जुला कर जितना 2 है उसको ही लिखना है ओनली। तो देखिए 2 को हम लोग 3 घात में लिखे हैं, तो इसका क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, इसका, और इसका 2 पर 2 घात लिखे हैं तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, यानी टोटल कितना आया है, 5 आया है, ये हम लोग का भी 5 ही है, ठीक है।
तो अब जो आया है इसके घात को ही हम लोग को जोड़ देना है। किसी भी घात को जोड़िएगा तो 5 ही आएगा। इसको जोड़ेंगे तो 5, इसको जोड़ेंगे 2 + 3 = 5, 1 + 4 = 5, या 3 + 2 = 5, या 4 + 1 = 5। देख सकते हैं ना, 5 5 5 5 कहाँ दिख रहा है 5? ए नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। तो यही कुछ है, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 23,26,1500 को निम्नलिखित रूप में लिखा जाता है। 23 लाख बोला है तो 23 लिख दीजिए, 26,000 बोला है तो 26 लिख दीजिए, 15 बोला है तो 15 लिख दीजिए। इतना काम आप लोग कर लिए। बट इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2 ये लाख आया है। तो 23 लाख बोला है तो 23 लिख कर 1 0 बढ़ा लीजिए, फिर यही लिख लीजिए 26 15। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख तो हम लोग को मिला है, यानी कि 23 लाख तो हमको मिला है, लेकिन हज़ार में हमको 26 चाहिए। तो अब लोग 23 तो 0 इतना तो काम हो गया। अब 26 के आगे क्या करेंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, फिर इतना लिख लेते हैं। ठीक, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ पर 0 नहीं रहेगा, 23 26 0 0 15। ठीक है, 23 लाख 1 ही 0 रहेगा। ठीक है, तो आप लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 45 बोला है, 15 को निम्नलिखित 15 बोला है। तो एक ट्रिक से और पकड़ सकते हैं। ठीक है, यही आप लोग का राइट आंसर है, 23,26,015। ठीक है, इसमें खुद आप पढ़ लीजिएगा कौन इतना लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इतना लिखने की जरूरत नहीं, इतना ट्रिक अपनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा। राम 5 दिनों में कोई काम करता है, रघु उसी काम को 8 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो देखिए 5 दिन में कोई काम कर रहा है, मान लीजिए ये छोड़िए, ये नहीं मानेंगे, हम लोग राम ही मान लेते हैं। राम हो गया, कितने दिन में काम कर रहा है? 5 दिन में। और रघु काम कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन में। तो दोनों का क्या एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। 8 × 5 = 40 एलसीएम हो जाएगा। आप 5 × 8 है 40, 8 × 5 = 40, 8 + 5 = 13। ठीक है, 13 में भाग दे देंगे 40 में, 13 × 3 = 39 होता है, 1। इतना आप लोग का राइट आंसर कहाँ दिख रहा है? 13 से 3/1, ये वाला आप लोग का तीसरा में दिख रहा है। तो कैसे करेंगे एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले 5 दिन में कर रहा है राम, 8 दिन में कर रहा है रघु। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग को काम का पता चल जाएगा, कितना काम है टोटल। तो 40 काम टोटल है। ठीक है, 40 काम टोटल है। यदि तो क्षमता ज्ञात कर लेंगे, 5 से भाग देंगे इसमें 40 में, तो 5 से भाग देंगे तो 8 दिन में, यानी 8 दिन लगेगा इसका क्षमता है काम करने का। अब 5 दिन क्षमता है इसका, दोनों को जोड़ लेंगे तो 8 × 5 = 13। यानी यदि राम काम इस काम को करेगा तो 8 दिन लगाएगा, ये फिक्स है 8 दिन लगाएगा। 40 काम को 8 दिन लगाएगा राम करेगा तो, और रघु करेगा तो 5 दिन लगाएगा। ठीक है, इसका क्षमता क्या है? 5 दिन में कर देगा ये 40 काम। यदि दोनों करते हैं तो दोनों को जोड़ लेंगे भाई साहब। तो दोनों को जोड़ रहे हैं 8 × 5 = 13, तो 13 इनका क्षमता आ गया। तो 40 काम को कितने दिन में करेंगे? तो 13 से भाग दे देंगे तो हम लोग को आराम से पता चल जाएगा। तो राइट आंसर 3 सहित 1/13 आप लोग का राइट आंसर। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 20, 8 और 12 एवं 15 से पूर्ण रूप से विभाजित हो? देखिए कुछ मत कीजिए आप लोग, मैंने बार बार बताया है इस टाइप का क्वेश्चन, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। जैसे मैं बताऊँ, मैं बोलूँ कि एक काम कीजिए, 2, 3 और 6, नहीं 6 मत लीजिए, यहाँ पर 2 ही 3 लीजिए। ठीक है, 2 3 का एलसीएम क्या होगा? तो 2 3 का एलसीएम क्या होगा? तो 6 होगा। फट से आप बता दिए। और मैं बोलूँ कि ऐसी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 2 3 से कटे। तो ये बताइए 2 3 से, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। बात को समझिएगा, 2 से भी कटे 3 से भी कटे। तो छोटी संख्या बताना है तो वो ओनली क्या होगा? 6 ही होगा आप लोगों का। इससे छोटा कोई बता दीजिए। 5 होगा तो 5 ओनली क्या? 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। 4 ओनली 2 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। 6 ही होगा। यानी क्या किए तो हमको मिला, एलसीएम निकाल दिए तो हम लोग को मिल गया। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो फटाफट कर दीजिए भाई साहब।
तो इसका एलसीएम क्या होगा, क्या है 20 है, 8 है एंड 12 है एंड आप लोग का 15 है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 2 से कट कीजिए तो ये 10 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 2 से कट कीजिए तो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर 2 से कट कीजिए तो 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर 3 से कट कीजिए 5 हो जाएगा, 1 1 1 5 3 5 15 5, फिर 5 से कट कीजिए 1 1 1 5 15 15 30 30 दूना में 60 60 दूना में 120। देख सकते हैं कितना ईजी है 120। राइट आंसर कहाँ है 120, चौथा। कुछ है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है, इससे ईजी कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा उनका गुणनफल 93 है, 3 है तथा उनका गुणनफल 93 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इस बात को आप लोग समझ लीजिए, 2 संख्याओं का यानी फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, 2 संख्याएं हैं कोई, इसका क्या है गुणनफल। गुणनफल आप लोग का क्या है 93 है, ठीक है, और इन्हीं 2 संख्याओं का हम लोग का क्या दिया है HCF दिया है, 3 दिया है। ठीक है, तो एक सिंपल सा ट्रिक जानिए ना कि आप लोग का क्या होता है, यदि मान लीजिए पहली संख्या दिया है एंड दूसरी संख्या दिया है और हम लोग को HCF दिया है, ठीक है, तो हम लोग फार्मूला क्या है और LCM पूछ रहा है, ठीक है, LCM पूछ रहा है, ठीक है, तो हम लोग फार्मूला क्या यूज करते थे, LCM बराबर फर्स्ट गुणे सेकेंड बट्टे HCF। ठीक है, तो ये खुशी की बात ये है कि पहले इनका दोनों का गुणनखंड ही करके हम लोग को दे दिया है। क्या किया है, गुणनखंड ही करके दे दिया है, गुणा करके ही दे दिया है, तो हम लोग को गुणा करने की ज़रूरत है नहीं, 93 दे दिया है, तो 93 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। अब बटे का क्या करेंगे, 3 हमको दिया है HCF, ठीक है, तो HCF 3 लिख लेंगे, तो 3 3 का 9 और 3 1 का 3, यानी 31 बार में कट गया, 31 आप लोग का राइट आंसर हो गया। देख सकते हैं 31 किस में है, सेकेंड नंबर, दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक कलम का मूल्य 12 रुपये है तथा कापी का मूल्य, ठीक है, तथा कापी का मूल्य 7 है, तो मोहन ने 8 कलम तथा 6 कापियाँ खरीदी, तो उसे कुल कितना व्यय किया। देखिए, एक कलम का मूल्य है 12 रुपया तथा कापी का मूल्य 7 रुपया। एक कलम का मूल्य है 12 रुपया, समझिएगा, एक कलम है, ये मैं लिख रहा हूँ कलम, ठीक है, इसका मूल्य है 12 रुपया। एक कापी एक का मूल्य है 7 रुपया। ठीक है, तो मोहन क्या कर रहा है, मोहन 8 कलम खरीद रहा है और 6 कापियाँ खरीद रहा है, तो 8 कलम ये खरीद लिया और 6 कापियाँ ये खरीद लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 गुणे 12 करेंगे तो इसका रेट निकल जाएगा कि कितना रुपया दिया होगा, और 6 गुणे 7 करेंगे तो इसका रेट निकल जाएगा कि हम लोग वो कितना दिया होगा। और टोटल दिया है वही कितना पैसा खर्च कर दिया टोटल कापी पेन खरीदने में, तो वही कर लेना है। भाई साहब, आप मार्केट में जाते हैं तो कितना पैसा, मतलब कलम भी खरीदना है और वो कॉपी भी खरीदना है, वो बोल रहा है भाई साहब एक कलम का मूल्य 8 रुपया है, इस समय रेट भी बढ़ गया, आप सभी को पता है, यही जो कलम यूज कर रहा हूँ ये 10 रुपये का है। ठीक है, तो बोल रहा है एक कलम का मूल्य है 8 रुपया, ठीक है, और वो बोल रहा है एक कॉपी का मूल्य है 6 रुपया, तो आप लोग खरीदते हैं 7 रुपया। ठीक है, 7 रुपया, एक कलम का मूल्य है 12 रुपया और एक कलम का मूल्य है 7 रुपया, कॉपी का मूल्य है 7 रुपया। ठीक है, दिमाग इधर उधर हो गया, बट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब ये क्या कीजिए, 12 8 96, 7 6 42, दोनों को जोड़ लीजिए, 6 2 8 9 4 13। ठीक है, 138 रुपये तो आया है, देखिए 138 रुपये है ऑप्शन में, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, 138 रुपये पहला ही ऑप्शन है। ठीक है इजी, बहुत इजी, इतना इजी कुछ हो नहीं सकता। एक रेलगाड़ी प्रातः 5:40 बजे गंतव्य हेतु प्रारंभ करती है तथा मध्य 6:55 बजे गंतव्य पर पहुंच जाती है, तो रेलगाड़ी को यात्रा में कुल कितना समय लगा। ठीक है, 5:40 से निकल रहा है, ठीक है, तब हेतु प्रारंभ भी करती है। ठीक है, प्रातः यानी सुबह में। ठीक है, प्रातः का मतलब क्या होता है, प्रातः मतलब सुबह, मॉर्निंग। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 6:55 शाम, ये साध्या है, मध्य है, समझिए शाम है। ठीक है, शाम को कितना बजे पहुंच रहा है, 6:55 पर। ठीक है, तो देखिए 5:40 पर ये स्टार्ट किया, तो 6:40 7:40 8:40 9:40 10:40, 1 मिनट ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, 10:40
11:40, 12:40, 1:40, 2:40, 3:40। हम लोग को क्या करना है, ये सुबह में चल रहा है भाई साहब, सुबह में चल रहा है तो मध्यम में पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि टोटल मॉर्निंग में चला और शाम को पूछ रहा है 5 बजे चला और शाम को 6 बजे पूछ रहा है, तो 6:50 पर पूछ रहा है, तो 6:50 पर हम लोग लाते हैं, ठीक है। 40, 5:40, ठीक है, 6:40, इतना तक हम लोग ला दिए, तो इसको काउंट कर लीजिए, ठीक है। 5:40 से चला है तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 11, 12, 13 घंटा नहीं, देखिए इसको भी काउंट करेंगे 13 घंटा। रुकिए 1 मिनट, 51 नंबर क्वेश्चन आप लोग का जो है 51 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है, ठीक है, 13 घंटा, इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसी टाइम से चल रहा है, तो इस टाइम से इस टाइम का बीच 1 घंटा, फिर इस टाइम से 2 घंटा, तो 13 घंटा ये लगा, ठीक है। अब देखिए 13 घंटा ये लगा, 40 यानी 55 हो रहा है, तो 40 में कितना जोड़ेंगे कि 55 हो जाए, तो 25 और जोड़ देंगे, 13 घंटा 25, 13 घंटा 25 मिनट और जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा कितना, आप लोग का हो जाएगा 6:55, ठीक है। तो आप लोग 13 घंटा 25 मिनट देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी राशि का 2/3 180 है तो 1/3 के बराबर, तो राशि देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। यदि किसी राशि का 2/3 180 है, 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 180 के बराबर है, समझिएगा 1/3 के बराबर है, 180 के 1/3 के बराबर है, 2/3 180 के 1/3 के बराबर है, तो वो राशि क्या है, 2/3 180 के 1/3 के बराबर है, 180 के 1/3 के बराबर है। अच्छा समझ गए, 180 जो है ना 1/3 के 2/3 बराबर है, तो इसको देखिए 180 जो है वो 1/3 के बराबर है, ठीक है। यानी 3 का 80 दिया हुआ है, 1/3 के बराबर है, 180 के 1/3 के बराबर है, 3 छक्के 18, 60 मिला। हमको मान किसका पूछ रहा है, 1/3, रुकिए 1/3, तो वो राशि क्या है, 36 18, 180 दिया है, 2/3 180, 2/3 180 के 1/3 के बराबर, 2/3 जो है ना 180 के 1/3 के बराबर है, तो इसका राइट आंसर 52 जो नंबर आप लोग का क्वेश्चन है इसका 1/3 के बराबर है, ठीक है। 6 दूना में 12, 36 18, एक 120 का 1/3। इसका आंसर हमको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 90 इसका राइट आंसर होगा, बट मेरा दिमाग पता नहीं डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक बस 1 सहित 1/2 घंटे में 54 किमी जाती है तो उसकी चाल क्या होगी। 1 सहित 1/2 घंटा, तो यानी 2 1 2 2 3 3/2 यानी कि 1.5 घंटा में जाता है, 1.5 घंटा में आप लोग का जाता है कहाँ, 54 किमी प्रति घंटा, ठीक है। तो ये जो उसकी चाल क्या है, उसकी चाल पूछ रहा है, 1.5 घंटा में 54 किलोमीटर, तो 1 किमी प्रति घंटा 24 किमी में है, ठीक है, किलोमीटर में है, ठीक है। तो 1.5 घंटा यानी कि आप लोग 1 मिनट में कितना होता है 60, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 तो 1.5 घंटा में कितना होगा 90 मिनट, ठीक है, 90 मिनट, ठीक, 90 मिनट। तो 90 मिनट में चल रहा है 54, तो ये अगर 45 मिनट में देखा जाए तो ये चलेगा कितना, 27 दूना 54 होता है, ठीक है, 27 चलेगा, ठीक है। तो 45 मिनट में 27, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले घंटा है तो मिनट में मैंने चेंज कर लिया, 1 किमी में है तो इसको अगर जो हम लोग कर लें, इसको चलिए किमी को हम लोग कर लेते हैं 54 मीटर में कर लेते हैं, तो ये हम लोग का 54,000 मीटर हो जाएगा, अब बटे का 90, ठीक है, 90 हो जाएगा, ठीक है, 90, तो 1 0 से 1 0, 9 2 18 30 27 कितना 9 का पारा पढ़ेंगे तो कितना बार में 54 होगा,
9 5 45 9 छक्के 54, 6 बार में, ठीक है। 6 यानी कि 60 आया है, ठीक है, 60 आया है, ठीक। तो 60 क्या है, मीटर में है, तो इसको किलोमीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं, 60 गुणे हम लोग करते हैं 18/5 करते हैं ना, तो 5 आप लोग का हो जाएगा 15 चौको 60 होता है, 10 12 25 60 12, ठीक है। तो ये तो हम लोग गलत ही लगा रहे हैं भाई साहब। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 45 किमी प्रति घंटा, तो होगा नहीं, ठीक है। 1 घंटा का पूछा है, तो 45 मिनट में चल रहा है 27 किलोमीटर प्रति घंटा, 27। तो यदि हम लोग 27 को तोड़ लें, 27 तो 45, तो 45 27 में यदि, देखिए बच्चों एक ट्रिक और लगा सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, 54 है ना, तो 54 में आप लोग 90 से भाग दे दीजिए, तो 1 मिनट का निकल जाएगा, ठीक है। हाँ 1 मिनट का निकल जाएगा, ठीक है। तो हमको 60 मिनट का चाहिए, तो 54 में हम लोग 90 से भाग देंगे, तो 90 का नाम जाएगा नहीं, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर एक दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो 9 छक्के 54 होता है, तो 9 छक्के 54, ठीक है। एक कट गया, देख सकते हैं कट गया, यानी कि 0.6 आया है। तो 1 मिनट में चल रहा है 0.6, तो हमें चाहिए 60 मिनट का, तो 60 गुणे 0.6 कर लेंगे, तो 6 6 के 36, ये आप लोग का 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 6 3, एक अंक पर दशमलव, यानी 36 आप लोग का राइट आंसर आ गया। इसी तरह लगाइएगा, ठीक है, 36 किमी प्रति घंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग काफ़ी इजी कर ही लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी स्कूल में 640 विद्यार्थियों में 128 लड़कियां हैं, तो लड़कियों को लड़कों प्रतिशत अनुपात है, ठीक है। तो देखिए बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन, 640 विद्यार्थियां हैं, ठीक है, तो अनुपात पूछ रहा है, प्रतिशत का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर 56 का राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा 20 तो इसमें दिखा रहा है, बट राइट आंसर कमेंट बताइएगा, ठीक है। किसी मूलधन पर 4 वर्ष में 4% की दर से 180 ब्याज मिलता है, तो उस मूलधन, तो वह मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग मान लेंगे, देखिए मूलधन 4 वर्षों में 4% है, ठीक है। हम लोग सूत्र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। 4 वर्ष में 4% की दर से 180 रुपया हो रहा है, ठीक है। तो माना वो धन है 80, 100 है, ठीक, 100 है, तो 100 का 180 का 180 में यदि हम लोग 4 से भाग दे दें, रुकिए 1 मिनट, 4, देखिए हम लोग का मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 मिनट 57 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है, 50 57, ठीक है। ये भी काफ़ी इजी है, लेकिन चौथा, ठीक है, 1125 रुपया, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, मूलधन बराबर आप लोग का होता है ब्याज गुणे, देखिए हम लोग उस ट्रिक से नहीं निकालेंगे, हम लोग जो ट्रिक बता रहा हूँ 100 रुपये मान लीजिए, ठीक है, और 4% की दर ले रहा है, ठीक है। तो मूलधन है 100 रुपया हम लोग लिए, तो 100 का 4% तो 4 हो जाएगा, ये आप लोग का 4, देखिए इस ऑप्शन से ही पकड़ लीजिए, 1125 का 4%, 1125 का 4%, तो गुणे में ये 4 25 बार में कटेगा, 25 से इसको कट कर लेंगे तो आराम से कट जाएगा। तो इसको चलिए हम लोग भाग ले लेते हैं, तो 25 से, तो 25 चौको 100, ये आप लोग का 12 25 25 25 125, नहीं 15 मिला है, ठीक है, 15 मिला है, ठीक। तो ये आप लोग का 15%, आप लोग का 15 4% का ले रहा है ना। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदने पर 25% का लाभ पर बेच दिया जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। दिमाग डिस्टर्ब है थोड़ा, ठीक है, इसको हम लोग करते हैं। 25% के लाभ पर बेच दिया जाए, 400 रुपये में खरीदता है, ठीक है, 400 रुपये खरीदी रेट है, ठीक है, 25% का लाभ लेना चाहता है,
तो 400 का 25%, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 400 का 25% निकाल लीजिए। तो 400 का 25% क्या होगा, 25 चौको 100, यही 100 इसमें जोड़ दीजिए, 400 में 100, 500 रुपया हो गया। है कुछ बहुत ईजी है। मैंने क्या किया, 400 का 25% निकाल लिया तो 100 रुपया आया, यानी कि 100 रुपया प्रॉफिट उसको चाहिए, तो यही प्रॉफिट 400 में जोड़ लेगा, तो 25% 100 रुपया हो रहा है, तो 100 रुपये जोड़ लेगा, 500 रुपया हो जाएगा। ये तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये बार को हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस कोष्ठक को हल कर लेंगे, उसके बाद महिला कोष्ठक को, उसके बाद बड़ा कोष्ठक को, फिर उसके बाद बाहर वाले से गुणा करा देंगे, ठीक है। एक घड़ी को 560 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है। 560 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उस घड़ी का मूलधन क्या होगा, तो मूलधन अपने आप में 100% होगा, ठीक है। तो क्या किया है, 20% की हानि पर बेचा है, हानि पर बेचा है। तो हम लोग क्या करते हैं, 20% हानि का मतलब क्या है, 80% का वो रेट लिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, 80% का वो कितना लिया है, 560 लिया है, और हमें चाहिए कितना, 100% का चाहिए, गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0, 8 7 56, ये हो जाएगा, 7 से गुणा होगा तो 700 रुपया आएगा, ठीक है। तो 700 देखिए, 700 रुपया हुआ। अब कह रहा है यदि उसको 840 रुपये में बेचा जाए तो कितने % का लाभ होता है, 700 रुपया आप लोग का क्रय मूल्य आया है, यानी कि मूलधन आया है, ठीक है। तो 700 रुपया अब बेच रहा है 840 रुपये में, ठीक है। 840 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट ले रहा है, 140 का, ठीक है। तो 140 आप लोग का ऊपर हो जाएगा, कितने पर ले रहा है, 700 पर ही ले रहा है, और हम लोग को परसेंटेज में चाहिए तो 100 से गुणा, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 दूना में 14, यानी कि 20%, ठीक है। 1 0 ये यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो 20% का वो क्या ले रहा है, लाभ ले रहा है, ठीक है। तो इतना बात आप लोग को समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, और नहीं अभी हिंदी बाकी है आप लोगों का, हिंदी करा दूँ, वीडियो तो लंबी होगी, बट आप लोगों को नेक्स्ट वाले में हिंदी मैंने नहीं कराया था, तो इस वाले में हिंदी में करा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा हार्ड है, लेकिन वीडियो को देख लीजिएगा, हिंदी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि हिंदी आप लोग छोड़कर चले जाएंगे तो आप बहुत ही बड़ा गलती करेंगे, क्योंकि हिंदी में ही बच्चे गलत कर देते हैं, सब कुछ पता होता है बट हिंदी में आप लोग गलत कर देते हैं। देखिए पहला कह रहा है, आज़ादी किसे अच्छी नहीं लगती है, चाहे पीढ़े में बंद पक्षी हो, चाहे रस्सी में बांधा पशु, सभी स्वतंत्रता के बंधों को तोड़ फेंकना चाहते हैं। फिर मनुष्य तो पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और स्वदेशील होता है, उसे तो गुलामी की जंजीरें सदा ही खटकती रहती है। सभी देशों के इतिहास में आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलि देने वाले वीरों का उदाहरण मिलते हैं। कुछ वर्ष पूर्व तक भारत परतंत्र लिखा है, ठीक है, लेकिन स्वतंत्र यहाँ पर होना चाहिए था, स्वतंत्र था, ठीक है। तब अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता नहीं, ठीक है, परतंत्र, ठीक है। तब अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयत्न बराबर होते रहे, यानी कि प्रयास होते रहे, ठीक है, मतलब समझिएगा। 1857 ईस्वी में एक ऐसा ही सामूहिक संघर्ष निरंतर चलता रहा। जनता में आज़ादी की चिंगारी सुलगाने का काम प्राय क्रांतिकारी किया करते थे। अंग्रेज़ों को किसी भी प्रकार निकाल बाहर करने के लिए वे कटिबद्ध थे। ऐसे क्रांतिकारियों को अब जब भी अंग्रेज़ सरकार पकड़ पाती उन्हें फांसी या काले पानी की सज़ा देती, ठीक है। वीडियो में आप लोग को दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है, आज़ादी किसे अच्छा नहीं लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पशु पक्षी मनुष्य सभी को आज़ादी अच्छी लगती है, तो चौथा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ही पढ़ेंगे ना, कहीं से भी आप लोग को आंसर अपने मन से ट्रिक नहीं करना है, ठीक है। इस गद्यांश को पढ़कर और इसी में आंसर छिपा है, इसी में से आंसर पढ़ेंगे और इसमें ट्रिक करेंगे। सबसे ध्यानपूर्वक से ट्रिक करेंगे वो है आप लोग का हिंदी। हिंदी को काफ़ी आप लोग ध्यानपूर्वक से ट्रिक करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, जानते हुए क्वेश्चन को गलत करके चले आएंगे। घर आने के बाद आप लोग को पछतावा होगा, फिर आप लोग बोलेंगे भैया आपने बताया नहीं था। तो सब कुछ मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ, इसको आप लोग काफ़ी तरीके से कीजिएगा, और हाँ ध्यानपूर्वक से कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन कीजिएगा ध्यान को एकत्रित करके कीजिएगा, क्योंकि मैं इतना प्रैक्टिस हल किया हूँ, इतना कुछ पढ़ा हूँ, फिर भी मुझसे गलत हो जाता है, जानते हुए भी प्रश्न गलत कर देते हैं, माइंड इधर उधर होता है। तो आप लोगों को माइंड को साफ सुथरा करना है, और एग्जाम से एक दिन पहले बिल्कुल भी आप लोगों को पढ़ना नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग एंजॉय कीजिएगा, पहले दिन रेस्ट कीजिएगा, दिमाग को थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं करना है, और एग्जाम में जाने के बाद आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग क्या बोलते हैं, अच्छा करके आएंगे, ठीक है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामी की जंजीरें हमेशा किसको खटकती रहती है। देखिए किसको खटकती रहती है, तो खटकती इसमें देखेंगे कहाँ पर है, तो खटकती रहती, जंजीरें सदा खटकती रहती है। देखिए उसे तो गुलामी की जंजीरें सदा खटकती रहती है, किसको, देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर मनुष्य तो पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और स्वदेश होता है, उसे गुलामी की बुद्धिमान, और देखिए मनुष्य को यहाँ पर क्या हो रहा है, खटकता रहा है, यानी पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य, देखिए यहाँ पर मैंने पढ़ा और यहाँ से आंसर ला दिया। ठीक है, सभी देशों की आज़ादी के इतिहास में किसके उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए किसके उदाहरण मिलते हैं हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पर उदाहरण मिलते हैं, यहाँ पर देखिए साफ साफ दे रखा है उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग दिख रहा है ना, उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सभी देशों को इतिहास में आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलि देने वाले वीरों के उदाहरण मिलते हैं, अपने प्राणों की बलि देने वाले के उदाहरण मिलते हैं। तो इसमें देखिए अपने प्राणों की बलि देने वाले को उदाहरण मिलते हैं, दूसरा आप लोग का राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1897 ईस्वी में भारतीयों ने सामुदायिक संघर्ष क्यों किया था। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ेंगे, 1897 ईस्वी में ऐसा सामुदायिक संघर्ष निरंतर चलता रहा, जनता का आज़ादी की चिंगारी सुलगाने का काम प्राय क्रांतिकारी किया करते थे। ठीक है, इससे पहले का पढ़ेंगे, कुछ वर्ष पूर्व का भारत प्रभुत्व था, वह अंग्रेजों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्राय बराबर होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे, स्वतंत्रता के लिए देशों की राजनीति प्राप्त करने के लिए, अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए फ्रांसीसी। देखिए यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 64 का राइट आंसर आप लोग का तीसरा हो जाएगा। अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए ये लोग निरंतर आप लोग क्या करते, समूहों में संघर्ष किया करते थे। क्रांतिकारी किस चीज़ के लिए कटिबद्ध थे, तो यहाँ पर पढ़ेंगे कटिबद्ध थे। देखिए क्रांतिकारी किया करते थे अंग्रेजों की किसी भी प्रकार का निकाल बाहर करने के लिए, कटिबद्ध निकाल बाहर करने के लिए अंग्रेजों। तो आप लोग का राइट आंसर 64 यानी 65 का राइट आप लोग का आंसर चौथा हो जाएगा, अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए। ठीक है, अंग्रेजों, देखिए यहाँ पर लिखा है निकाल, अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए, तो निकाल बाहर करने के लिए। ठीक है, कटिबद्ध करते थे। ठीक है, वीडियो में अच्छी दिख रही है, बिल्कुल दिख रहा होगा। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, लाइट को जला लेते हैं, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लाइट को जला लिए। ठीक है, तो ये देखिए अब आप लोग को शायद अच्छा दिख रहा होगा। ठीक है, अंधेरा हो गया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल की राजधानी पटलिपुत्र थी, वहाँ नंद वंश का राजा राज्य करता था। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से उसे हटाकर मंगध पर अपना अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त, ठीक है वीडियो में दिख रहा है ना, चंद्रगुप्त बड़ा भारी योद्धा था, उसने दूर दूर तक भारत में अपना राज्य फैलाया। चंद्रगुप्त ने 24 साल तक राज्य किया। चंद्रगुप्त हमारे देश के सबसे बड़े शासकों में से एक था। उसी के समय में मेगास्थनीज भारत आया था। चंद्रगुप्त के समय में लोग सुखी और सच्चे थे। उनकी ईमानदारी तो ऐसी थी कि लोग घरों में ताला तक नहीं लगाते थे। चंद्रगुप्त के काम को उसके लड़के बिंदुसार और पोते अशोक ने आगे बढ़ाया। ठीक है, पटलिपुत्र किसका राजधानी है, देखिए पटलिपुत्र, देखिए यहाँ पर दे दिया मंगध की राजधानी पटलिपुत्र थी। पहला ही पढ़कर आप लोगों को कंफर्म हो गया कि यही आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या, पटल नहीं, मंगध है, पटल हम पढ़ रहे हैं। मंगध की राजधानी पटलिपुत्र थी, तो मंगध यहाँ पर राइट आंसर, तीसरा आप लोग का राइट आंसर दिख रहा होगा। नंद वंश के राजा को हटाने में चंद्रगुप्त ने किसकी सहायता ली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर है, चाणक्य की सहायता से हटाकर अधिकार कर लिया। ठीक है, यहाँ पर पढ़ेंगे, देखिए चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से उसे हटाकर मंगध पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, चाणक्य की सहायता से, चाणक्य की सहायता उन्होंने लिया, तो यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त ने कितने साल तक राज्य किया। ठीक है, तो इसमें दिया होगा चंद्रगुप्त के समय लोग सुखी। देखिए चंद्रगुप्त हमारे देश में सबसे बड़ा शासकों में से एक था। उसे कहाँ पर है, कितने साल तक शासन किया वो, चंद्रगुप्त हमारे देश में सबसे बड़ा शासकों में से एक था। चंद्रगुप्त ऑप्शन क्या दिया है, 20 वर्ष, 25, 24, 16। ठीक है, तो यहाँ पर अशोक लड़के नहीं ताला चढ़ किया, योद्धा दूर दूर तक अपना राज्य फैलाया। चंद्रगुप्त राज्य बड़ी कितने वर्ष तक, देखिए एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं। आनंद राजा चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता हटाकर चंद्रगुप्त योद्धा दूर दूर तक भारत राज्य में अपना राज्य 24, यहाँ पर देख सकते हैं चंद्रगुप्त ने 24 साल तक अपना राज्य किया। देखिए यहाँ पर है 24 साल, तो ऑप्शन से कह रहे हैं, गद्यांश से ही पकड़ेंगे। गद्यांश में कहाँ पर है, क्या लिखा है उससे ही पकड़ेंगे, ये नहीं कि अपने मन से ट्रिक कर दिए 25 वर्ष या 20 वर्ष या 16 वर्ष, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर 24 वर्ष। ठीक है, तो जब भी हम आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करेंगे कि जब भी आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व
सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को गद्यांश को ही पढ़कर गद्यांश में ही आंसर छिपा है, तो गद्यांश में से ही आंसर ढूंढेंगे कौन सा आंसर राइट होगा। ठीक है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो पढ़ेंगे। ये भाई साहब मेरा तो माइंड इतना तेज है नहीं कि पढ़ें एक बार और मुझे याद हो जाए, तो इसमें से फिर से हमको ढूंढना पड़ रहा है। ठीक है, मेगास्थनीज ने भारत आया था। देखिए उसी के समय में देखिए चंद्रगुप्त हमारे देश के सबसे बड़ा शासकों में से एक था, और उसी के देखिए चंद्रगुप्त के शासकों में ही आया था भारत, तो चंद्रगुप्त यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अनुच्छेद पढ़ते हैं। ईसा मसीह, देखिए ईसा मसीह संसार के उन गिने महापुरुष में थे जिनकी अमिट छाप मानव जाति की सभ्यता पर पड़ी थी। महात्मा ईसा का जन्म बेथलेह नामक स्थान पर हुआ था, जो भूमध्य रेखा से पश्चिमी तट के निकट फिलिस्तीन में है। तब यहाँ यहूदी लोग रहते थे, लेकिन देश रोमन सम्राट के देखिए इसको मैं पढ़ता नहीं, डायरेक्ट यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ईसा मसीह में बचपन से ही थी, देखिए ईसा मसीह बचपन से ही थे, तो कहाँ ईसा मसीह बचपन से ही थे? बचपन का नाम जीसस था, साधु बनने का लक्ष्य। ईसा बचपन से ही, देखिए धर्म की बातों में बचपन से ही उनकी रुचि थी। यहाँ पर पढ़ेंगे कि धर्म की बातों पे ही उनकी बचपन से ही रुचि थी, तो यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए कहाँ से? जिस्म से बचपन से ही महापुरुष बनने का लक्षण थे, महापुरुष बनने का लक्षण थे, यहाँ दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस समय से बचपन में किस चीज़ का अभिरुचि रखते थे? अभिरुचि रखते थे क्या? अभी मैंने यहाँ पर पढ़ा, रुचि रखते थे बचपन से ही धर्म की बातों को सुनने में रुचि रखते थे, धर्म की बात, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को वीडियो में दिख रहा है, अब पढ़ते हैं। ईसा मसीह बचपन से ही किस चीज़ पर क्या बोलते हैं अभिरुचि रखते थे? तो धार्मिक बातों पर रखते थे। यहाँ पर है आप लोग का राइट आंसर। यहाँ पर गद्यांश में आप लोग देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि बचपन से ही उनकी रुचि किसमें थी? धर्म की बातों में ही बचपन की रुचि थी। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को गद्यांश में दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ईसा मसीह के जन्म के, यहाँ पर क्वेश्चन ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? इसमें दिया होगा, स्थान पर हुआ था, नामक स्थान पर, बेथलेहम नामक। ठीक है, तो बेथलेहम नामक दिया है? नहीं दिया है। ठीक है, और कोई नाम दिया होगा हुआ था, जो मध्य पश्चिमी तट पर निकले फिलिस्तीन, ये भी नहीं दिया है। पेरिम दिया है? पेरिम भी नहीं दिया है, तट पर निकट। क्या दिया है? जिनकी अमिट छाप इनके नहीं, हाँ हम दूसरा कुछ पढ़ रहे हैं भाई साहब। दिल्ली, बेथलेम दिया है भाई साहब, बेथलेम यहाँ पर दिया है, बेथलेम यहाँ पर, हम इस वाले ऑप्शन में चले गए, तो ऐसा गलती आप लोग मत कीजिएगा। फिलिस्तीन में कौन सा लोग रहते हैं? फिलिस्तीन में कौन सा लोग रहते हैं? यहाँ पर फिलिस्तीन में यहूद लोग रहते हैं, यहूद लोग रहते हैं, यहूद यहाँ पर है, यहूद लोग रहते हैं। ठीक है, यहूद लोग रहते हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे ना, तो कहाँ पर? अभी मैंने पढ़ा यहूद लोग रहते हैं। ठीक है, मैंने कहाँ पर पढ़ा भाई साहब? देखिए दिमाग डिस्टर्ब तो सब कुछ डिस्टर्ब। यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ यहूद लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को वीडियो में दिख रहा है, यहाँ पर तो अब यहाँ यहूद लोग रहते हैं, तो अब यहाँ यहूद लोग रहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए यहूद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग पढ़कर कर लीजिएगा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, वीडियो लंबी हो गई काफ़ी ज़्यादा, स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए एंड इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ऐसे मैं कर देता हूँ, अब बाद में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।